हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू प्रीलिम्स एज 2020। हम देखेंगे इंडियन ओशन डाइपोल एंड उसका जो कनेक्शन है ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के साथ क्या है। तो बेसिकली ये हमको देखने से पहले हमको एक मॉनसून का बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये मॉनसून जो होता है इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ओशंस जो है दे गेट्स हीटेड स्लोअर एंड लैंड जो है लैंड सरफेस जो है इट गेट्स हीटेड फास्टर। सो हो क्या जाता है कि जो लैंड है उस पे जो है एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज़ इंडिया। तो यहाँ पे जो है इन दिस समर सीजन होता क्या है कि यहाँ पे जो है एक लो प्रेशर एरिया तैयार हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द एयर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। सो विंड का नेचर क्या होता है, विंड दे ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे जो लो प्रेशर तैयार हो गया तो ओशंस से जो विंड है दे स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वहाँ पे जो अगर मूव करेंगे तो वो मॉइस्चर उठाएंगे यहाँ से, और वहाँ जो लैंड सरफेस है वहाँ पे जाके वो प्रेसिपिटेट कर देंगे, यानी कि रेनफॉल होगा। तो ये बेसिकली एक मानसून का मैकेनिज्म होता है। सो इसके अपोजिट जो है इन दी मंथ्स ऑफ विंटर ये इसके रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, ये बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया होता है। इट गेट्स क्रिएटेड ऑन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई इन इंडिया, एंड दिसंबर एंड जनवरी के मंथ में जो है ये ITCZ जो है ये मूव करने लगता है साउदर्न साइड को। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये साउदर्न साइड में मूव करेगा। तो इसके साथ जो है रेन्स जो है वो विड्रॉ कर लेंगे इंडिया से। बट ये जो विड्रॉल सही तरीके से या नॉर्मल तरीके से इस साल नहीं हुआ था, यानी कि 2019 में ये विड्रॉल ऑफ द मॉनसून है इट हैज़ नॉट हैपन्ड नॉर्मली। तो हुआ क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि दैट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फेज ऑफ द IOD, ये पॉजिटिव फेज था इस साल यानी कि 2019 में। सो ये मॉनसून जो है इंडिया पे इट हैज़ स्टार्टेड इट्स विड्रॉल ऑन October 19। यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली September 1 तक मॉनसून स्टार्ट्स विड्रॉइंग फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बट इस साल यानी कि 2019 में पॉजिटिव फेज ऑफ IOD की वजह से ये मॉनसून उन्होंने कंप्लीट 40 डेज लेट कर दिया। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत ही डेवास्टेटिंग थे ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन के लिए। सो ये जो है मोस्ट डिलेड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, यानी कि 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो 2019 में हो गया। तो पॉजिटिव फेज ऑफ आईओडी ने क्या हाहाकार मचा दिया, देखिए आप कि फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड इन द ईस्टर्न अफ्रीका and have killed dozens of people and forced hundreds and of thousands from their homes. And ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि हॉट ड्राई वेदर हैज़ लेड टू द स्प्रेड ऑफ बुश फायर्स हो गए थे। हमने देखा है कि कैसे भयावह इमेजेस जो है ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, एनिमल्स जो है उनको रेस्क्यू करना पड़ रहा था। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने भयानक हो गए थे। तो बोथ वेदर इवेंट्स जो है कि ईस्टर्न अफ्रीका में जो फ्लड्स आ गए एंड जो है ऑस्ट्रेलिया में जो हॉट ड्राई वेदर एंड बुश फायर्स जो है इट इज़ बीइंग लिंक्ड टू दिस हायर देन यूजुअल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द इंडियन ओशन। इसको बोलते हैं मीटेरोलॉजिस्ट इंडियन ओशन डाइपोल। बेसिकली डाई बोले तो क्या होता है कि डाई बोले तो टू पोल्स है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ईस्टर्न अफ्रीका है एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन है, एंड दिस इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। सो इनमें जो है दे आर दी टू पोल्स बेसिकली। सो ये टू पोल्स है तो इसको बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। दो पोल्स है इसलिए उसको डाइपोल बोला जा रहा है, यही सिंपल है। तो इन दिस वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन ओशन वार्मर देन नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एंड यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलियन रीजन में यानी कि ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन ओशन में कूलर देन द नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसी की वजह से जो है ईस्टर्न अफ्रीका यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये रीजन आप देख रहे हो यहाँ पे आता है। सोमालियन रिपब्लिक है, इथियोपिया है। तो इस रीजन में जो है फ्लडिंग हो गया था, और इस रीजन में जो है ड्रॉट्स या बुश फायर्स और हॉट वेदर सीजन एक्सपीरियंस किया था ऑस्ट्रेलिया ने।
तो इसी को बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल. So basically, when an Indian Ocean dipole event occurs, the rainfall tends to move with the warm waters. वार्म वाटर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, वार्म वाटर्स के साथ रेनफॉल चला जाता है, कन्वेक्शन इंक्रीज्ड कन्वेक्शन होता है वार्म वाटर से, एंड दैट इज़ वाई प्रिसिपिटेशन ऑकर्स. इंडिया पे जो इसका इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव का, तो बहुत सा रेनफॉल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में अगर पॉजिटिव आईओडी है तो हो क्या रहा है यहाँ पे, दैट when the Indian Ocean dipole event occurs, the rainfall tends to move with the warm waters. Warm waters के साथ rainfall move करते हैं, so you get more rainfall than the normal over the East African countries. On the other hand, east of the Indian Ocean, in the eastern region of the Indian Ocean, sea surface temperature will be colder and than the normal, and that place will get reduced amount of rainfall. हमने देखा कि यहाँ पे जो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड हॉट ड्राई वेदर सीजन ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपीरियंस किया था. बेसिकली इस रीजन में जो है बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया के. सो आगे देखते हैं कि दैट इंडियन ओशन डाइपोल जो है इसको ऑफन कॉल्ड एज इंडियन ओशन अल नीनो भी इसको कहा जाता है, बिकॉज दो पोल्स तैयार हो रहे हैं. इंडियन जो अल नीनो जो फेनोमेनॉन है, इट इज़ बेसिकली इन दी पैसिफिक ओशन. तो वहाँ पे जो है ऐसा ही कुछ होता है, यानी कि पेरुवियन कोस्ट है, उस पे जो है एबनॉर्मल टेम्परेचर की वजह से जो अल नीनो क्रिएट होता है, वही यहाँ पे इंडियन ओशन में हो रहा है. तो टेम्परेचर्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन ऑसिलेट बिटवीन वार्म कोल्ड कंपेयर्ड विद द वेस्टर्न पार्ट साइक्लिंग थ्रू द फेजेस ऑफ रेफर्ड एज पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड निगेटिव. सो हमने ये देख लिया कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है. द डाइपोल्स पॉजिटिव फेज इन 2019, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द 6th decade, means the warmer sea temperature in the western Indian Ocean region. This is the western Indian Ocean region, यहाँ पे जो warmer than normal temperature हो गया है, और this is the eastern Indian Ocean region, यहाँ पे जो है colder than the normal temperature हो गया, इसलिए जो है ये सब phenomenon तैयार हो गया. So basically the result of the unusually strong positive dipole this year has been the higher than average rainfall and floods in the eastern Africa. वही चीज़ें हैं, बार बार रिपीट हो रही है कि दैट हायर देन यूजुअल रेनफॉल अफ्रीका में हो गया है, एंड ऑस्ट्रेलिया में जो है और साउथ ईस्ट ड्रॉट्स इन दी साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इसका इम्पैक्ट सीमित नहीं है ऑस्ट्रेलिया तक ही, बट इट इम्पैक्ट्स दी साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑल्सो. साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भी ये इंडियन ओशन डाइपोल इम्पैक्ट करता है. तो ये ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मीटेरोलॉजी बोल रहा है कि दैट डिलेड विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया हैज़ लेड कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑन द समर मानसून फॉर ऑस्ट्रेलिया. तो हम क्या करें अब, ये तो नेचुरल फिनोमिनॉन है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि इंडियन जो साउथ वेस्ट मानसून जो है विड्रॉ कर लेते हैं. हमने देखा कि वो विड्रॉ कर लेते हैं सितंबर 1 में, बट दे हैव विड्रॉन वेरी लेट, यानी कि अक्टूबर 9 तक जो है साउथ वेस्ट मानसून ने विड्रॉ नहीं किया था. इसलिए जो है ये ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी बोल रहा है कि द डिलेड विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून हैज़ लेड टू द कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ द समर मानसून इन ऑस्ट्रेलिया. तो बेसिकली ये जो है नेचर नोज नो बाउंड्रीज ऐसा कुछ है. दिस एग्जाम्पलाइज हाउ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक फेनोमेनॉन जोग्राफिकली अफेक्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल एस्पिरेशंस. अगर इफ देर इज अ नेगेटिव डाइपोल में होगा क्या, दैट नेगेटिव डाइपोल फेज वुड ब्रिंग अबाउट ऑपोजिट कंडीशंस, यानी कि वार्मर वाटर एंड ग्रेटर प्रेसिपिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया in the eastern Indian Ocean and cooler and drier condition in the west. So a neutral phase would mean sea temperatures were close to average across. बेसिकली अगर निगेटिव डाइपोल होते है तो ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरीके से रेनफॉल मिल जाएगा, एंड इफ़ इट इज़ पॉजिटिव इंडिया को अच्छा मिलेगा, अच्छे से भी ज़्यादा मिलेगा, एंड मोर ज़्यादा रेनफॉल होगा, अननेसेसरी होगा उतना रेनफॉल, एंड फ्लड्स भी आ सकते हैं इंडिया में. तो ये फिनोमेनन है इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट का. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन ओशन डाइपोल. Thank you for watching, and if you are not subscribed to our channel, please subscribe to the channel. Thank you.